हेलो फ्रेंड्स, तो आज है डे 2 परसेंटेज का, जो कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है डेली डोज ऑफ 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जरूरी किसके लिए? यूपीएसआई के भी पेपर आ रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप टी के लिए। ठीक है, तो हमारे आज के 10 क्वेश्चन ये रहे, 10 क्वेश्चन। तो हम लोग चलो टाइम वेस्ट ना करते, हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 65% अंक प्राप्त किया, और परंतु उसको जो पासिंग मार्क्स थे उसमें से 20 अंक कम रह गए। दूसरे छात्र ने 80% प्राप्त किया, लेकिन वह जो पासिंग मार्क्स है उससे 5% अधिक हो गया। तो पूर्णांक क्या था? देखो, 60%, 65% उसको लाने थे। ठीक है, लेकिन 20 अंक कम रह गए, इसका मतलब 20 अंक और बढ़ जाते। यही आपके बराबर होंगे अगर 80% अंक मिल गए और कह रहा है 5% अधिक हो गया, इसका मतलब 75% ही तो पासिंग मार्क्स हैं। तो 75% की वैल्यू हुई तो आपकी है 65% प्लस 20, यानी कि अगर हम 65 को पीछे ले जाएं तो 10% की वैल्यू आपकी होगी 20, तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 200। इसका मतलब पाँच जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 होंगे। ठीक है, अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहे एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, पर परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, और उत्तीर्ण होने के लिए कह रहा है जो दूसरा 150 पूर्णांक वाला पेपर है उसमें कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका जो एवरेज बने 50% बने। ठीक है, हम एवरेज ही निकाल लेते। देखो, 200 वाले में उसको कितने मिल गए हैं? 40% मिल गए हैं। 150 वाले में हमें नहीं पता कितने मिले, 150 वाले में x मिल गए। ठीक है, मान लो। ठीक है, इनकी मिला के टोटल कितना? 350 पे उसके कितने कितने बनने चाहिए? 50%। ठीक है, 200 का 40% कितना होगा? इस डबल जीरो से ये परसेंटेज कट जाएगा, यानी 40 दूनी 80। ठीक, प्लस 150 का x% कितना होगा? कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। 150 का x% मतलब 150x/2, 150x/100 इक्वल टू 350 को 50%, यानी 350 का आधा कितना होगा? 175। इसके बराबर ही तो रखना चाहिए। तो यहाँ से हमारा कट जाएगा जब ये 50 से, तो 3x/2 जो आ जाएगा 175 माइनस 80, 95। ठीक है, उधर ले जाओ तो x इक्वल टू 95 टू जा 190/3। 3 से काट दो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 मतलब मिनिमम 63.33%। इसका मतलब लगभग 64% उसको प्राप्त करने होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, हमें नहीं पता कितने प्राप्त हुए। ठीक है, प्रतिशत के रूप में 75% थे। ओके, यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता और इसका उत्तर सही दे देता तो उसके प्राप्तांक का परसेंट बढ़ के 76% हो जाता। तो प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, देखो 75% उसको प्राप्त हुए, हम मान लेते हैं 75 ही प्राप्त हुए 100 में से। ठीक है, काट दो, इसका मतलब अगर मान लो 4 अगर उसका मैक्सिमम मार्क थे उसमें से उसको 3 प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनका हम वो बना देते हैं, इनकी एक भिन्न बना देते हैं। ठीक, कह रहा है कि उसने प्रश्न पत्र में एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता है एक अंक का। ठीक है, हमने जोड़ दिया एक अंक का, और उसका सही आंसर दे देता है। इसका मतलब जो 3x इसमें भी ये सही एक हो जाता क्योंकि वो जोड़ दिया जाता, तो इसका प्राप्तांक हो जाता है 76/100। ठीक है, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 300x प्लस 100 इक्वल टू 76 4 जा 75 जो होता है 150, 300 और 304, 304x प्लस 76 को इधर ले जाओ, 300 उधर ले जाओ, तो 304 में से 300 माइनस हो जाएंगे 4x इक्वल टू 100 में 76 माइनस हो जाएंगे 24। पूछा क्या गया? परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक, यानी कि हमसे 4x की वैल्यू पूछी गई है, जो तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। ठीक है, मान लो उसकी आय अगर 100 है तो उसका 72% व्यय कर देता है, तो फिर बचाता कितना है? 28। ठीक, ओके, कह रहा आय में 12% वृद्धि होती है, यानी 100 से आय बढ़ के कितनी हो जाती है? 112। और व्यय में 5% वृद्धि होती है, 72 की 5% वृद्धि करो तो 72 का 5% जो होता है
72 × 360 यानी 3.6। तो 72 में 3.6 जब ऐड होगा इसका मतलब 75.6 उसका व्यय हो जाता है। ठीक, तो अब बाद की बचत कितनी रही तो यहाँ से घटा देते हैं हम लोग। 112 माइनस 75.6, तो 10 में 4 6 गया 4 पॉइंट, 11 में 5 गया 6, ठीक है, और 11 में 5 10 में 7 गया 3, 36.4। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब कह रहा है कि बचत से पहले बाई होती है इसकी, यानी ये अगर उसकी है बाई, ठीक है, और बचत वृद्धि के बाद एक्स की बचत करता है, यानी कि ये है उसका एक्स। तो ये निकालना है एक्स माइनस बाई पॉइंट बाई, एक्स माइनस बाई करो यानी कि 36.4 माइनस 28 अपॉन बाई है, बाई यानी कि 28 और इंटू 100, ये निकालना हमको। तो 36.8 में 28 के 8.4 बचे और 28 इंटू 100, 28 दिए 84 यानी 0.3 बार चला जाएगा, 0.3 100 जा 30%, तो इसका आंसर आ गया 30%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। मॉरिस अपने भोजन पर आय का 25% खर्च करता है। ठीक है, यानी कि अगर उसकी 100% आय थी तो 25% खर्च कर देता है, बचाता कितना है 75%। ओके, 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, यानी कि यहाँ पर उसको हम एक्स रख देते क्योंकि यहाँ पे हमारा टाटा पैसा हो गया, रेशियो के साथ साथ अब पैसे में भी आ गया। 1000 की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो उसके भोजन का खर्च गिरकर 20% हो गया, यानी ये जो 25% खर्च है ये 20% गिर गया। 20% गिरने का मतलब 25 का 20% कितना होता है, 25 का 20% होता है 1/5, यानी 25 का 20% 5 होता है, यानी -5 हो जाता है। यानी इसका जो, अगर इसने अपना खर्च नहीं बढ़ाया, जो खाने का खर्च नहीं बढ़ाया, तो उसकी जो बाद बाकी जो खर्च था वो 20x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से समझ में आ रहा है, देखो जो वैल्यू 100x पर 25% थी बचत उसकी, वो खर्च उसकी, वही उसकी 100x प्लस 1000 पर 20% है, या 20x, 25x थी ये 20x, ऐसे मान लो। ठीक है, x से x कट गया, तो यहाँ से 5 से काट दो, 5 पंचे 25, 5 चौक 20। ये समझ आया ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो इस पे जो ये थी इनकम, इसने साफ क्या कहा है कि इसने कोई भी खर्चा खर्चा बढ़ाया नहीं, अपना खर्चा सेम ही रखा है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से और ये 500x इक्वल टू ये 400x प्लस 4000, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय यानी 100x पूछा गया है, तो 500 में से 400 घटा दो, 100x की वैल्यू आपकी मिल गई 4000, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय 8/3 से भाग दे दिया गया। देखो 8/3 फ्रैक्शन को ऐसे आसान तरीका बताता हूँ, 8/3 से गुणा करने के बजाय 8/3 से भाग दे दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके सर, 1 मिनट, 8/3 से भाग दे दिया, इसका मतलब 3/8 से गुणा कर दिया। 8/3 से गुणा करने के बजाय 8/3 से भाग देने का मतलब 3/8 से गुणा कर दिया। इस 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 64, यहाँ 3 का करो 9, यानी जो चीज़ का आंसर पहले 64 समथिंग आगे आना था वो 9 के पास ही रह गया। त्रुटि परिवर्तन क्या होगा, 64 में से 9 कम कर दो, यानी कि 55, यानी 55 की त्रुटि हुई अपॉन किस पे, इनिशियल वैल्यू क्या है 64, क्योंकि जितना हुआ जाके। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, काटें इसको, 16 25, 25 पंचे 125, 12 25 पंचे 125 और 12 137 अपॉन 16, 16 अट्ठे 128। अब हमें इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 अट्ठे 128 और 85 वाले एक ही आंसर है। बाद बाकी 16 अट्ठे 128, 9 बचा, 16 पंचे 80 और 16 छः 96 समथिंग जाएगा। ठीक है, 95 बचेगा जब। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा 7th नंबर। 7th करें, एक तीरंदाज जो है सटीकता से एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक है, एक कोई निश्चित प्रतिशत हमें नहीं पता, अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। ठीक है, अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य भेज सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में कितने भेज सकता है। देखो मान लो अगर सामान्य स्थिति है तो वो 100x भेज सकता है। ठीक है, 100x मान लो। ठीक है, अगर मौसम तूफानी हो जाए 20% कम हो जाएगी, यानी इससे 20% कम हो जाएगा,
20x यानी कि मौसम तूफानी में वो 80x सटीक निशाना लगा सकता है। 100x में से 20x कम हो जाएगा, 80x सटीक निशाना लगा सकता है। तो यही आपका 80x जो है, यही आपका ये बराबर है कि 350 में से 196 बार सही परसेंटेज पर निशाना लगा सकता है। मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकाल लेते हैं। 7 से 50 बार, 7 दूनी 14, 7 8 56, 50 से 2 बार, यानी 80x की वैल्यू दी गई है 56। ठीक, तो 10x की वैल्यू 8 7 56 7, यानी 100x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, जो मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल स्थिति में निशान लगा सकता है वो 70% पे लगा सकता है। ठीक, 100x की वैल्यू यानी कि 70% पे लगा सकता है। कह रहे हैं नॉर्मल परिस्थिति में 250 शॉट लगाने हैं, तो 250 शॉट लगाने, 250 70% एक्यूरेसी उसकी आ रही है, तो 250 का 70% निकाल लेते हैं हम लोग। 25 सत्ते 175, 250 में 175 शॉट लगा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% वृद्धि होती है। आयतन में कितने आर होते हैं बेलन के? पाई आर बेलन, आर वृत्तीय बेलन है, आर कितना है बेलन की त्रिज्या में? आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर लगता है ना, 2 आर है। एक 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी एक बार 2 से बढ़ के 3, फिर एक बार 2 से बढ़ के 3, यानी 2 दूनी 4, 3 2 9, 4 से बढ़ के कोई चीज़ 9 हो जाती, कितनी बढ़ जाती? 5। और किस पे? 4 पे। परसेंटेज निकाल लो, 25 पंचे 125, 125% की वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। घनाभ के आयतन में 10%, 15%, 20% वृद्धि हो जाती है। तो आयतन परसेंट, आयतन में क्या होगा? एल बी एच तीनों चाहिए। 10% 1/10 होता है, यानी 10 से वृद्धि हो जाती है 11। 15% क्या होता है? 3/20, यानी 20 से वृद्धि होती है आगे बढ़ के 23। और 20% क्या होता है? 1/5, यानी 5 से वृद्धि बढ़ के होती है 6। ठीक है, यहाँ पे लिखो 10%, यानी एक 1/10, 3/20, 1/5, ये परसेंटेज है। तो 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई, 20 से 3 बढ़ के 23 हो गए, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गए। मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच होता है। 20 दाई 200 पंचे 1000। ठीक, इसमें 11 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 6 दूनी 6 × 18, 1 12 1 13, सही है ना? 6 18, 8 8 3 11, 1 3 1 4 1 5 और 1000 की चीज़ बढ़ के 1518 हो गई। कितनी बढ़ेगी? 5518। किस पे? 1000 पे। परसेंटेज निकाल लो, तो 51.8%। कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल है हमारा कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5:4:2 का अनुपात है। ठीक है, 5:4:2 का अनुपात है। 5:4:2 कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई में 40%, चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाता है। 40% का मतलब 2/5, यानी 5 का 2/5 कितना होगा? 2, यानी 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 7। और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है। 25% कितना होता है? 1/4, यानी 4 का 1/4 1, यानी 4 से बढ़ के हो जाती है 5। क्योंकि देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना, 4 का 1/4 यानी 1, तो 4 में 1 बढ़ जाएगी 5। हमें और ऊंचाई का कुछ बोला नहीं है, तो हमें नहीं पता। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। इनका सेम क्या है सब कुछ, कि क्षेत्रफल को समान रखना है। दीवार के क्षेत्रफल को, दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b × h। तो दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो ठीक है, पहले वाले की बात कर लेते हैं। 2l + b यानी 5x, मान लो रेशियो से तोड़ना है ना, 5x + 4x × l + b × h 2x बराबर। दूसरे वाले में आ जाओ, क्योंकि क्षेत्रफल सब बराबर है। 2l + b कितना है? 7x + 5x और × a। ठीक, 2 से 2 कट गया, 5 4 9x, 9 दूनी 18x² बराबर 7 5 12x। और ए भी x ही है, क्योंकि हमको इसको तोड़ के अलग करना है ना, तो 12ax², क्योंकि ए को भी तो तोड़ के अलग लाए हैं ना हम लोग। तो x² से x² कट गया, 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी ए की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी आ गई 3/2।
अब कह रहा है कि आयतन में क्या बदलाव। देखो इनका आयतन कितना हुआ, 5 चौको 20 दूनी 40 एक्स क्यूब। अब हमारा ए आ गया 3/2, तो इनका आयतन कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 35 दिया 105 एक्स क्यूब अपॉन 2। ठीक, आयतन में क्या बदलाव होगा, परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, इस चीज़ को माइनस कर दें तो 105/2, तो 40 को हम 80/2 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 80 20 यानी कि 25/2 का फर्क पड़ गया। ठीक, 80 20 25/2 का एक्स क्यूब का किस पे, शुरू में कितना था 40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस 40 के नीचे 1 है, तो यहाँ से इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 25/40 दूनी 80, 80 इंटू 100, 20 से काट देते हैं, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 अपॉन 4। एक्स क्यू से एक्स क्यूब कट, यहाँ भी एक्स क्यूब था तो एक्स कट गया। 125/4 कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, यानी 31.25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। खैर उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ठीक है, आप मिलते हैं डे 3 में नेक्स्ट और अगले 10 क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।